मटकी रमटकी रमटकी टूट जावेगी, मात मेरी छो में आवेगी। रमटकी टूट जावेगी, मात मेरी छो में आवेगी। रमटकी 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 और ले आऊं, तने दिल जान दे जाऊं। रमटकी और ले आऊं, तने दिल जान दे जाऊं। लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे। लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे। अरे वो तो आए वो तो, अरे वो तो मधुर मुस्काए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। मोहे नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो।
की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये तेरे सिवा। मैंने छोटी सी उंगलियां पठायो रे, बोलो होड़े से न भी राजा बचायो रे पर्वत तेने। कैसे कैसे रानी? अरे भादों की रात अटरिया में, अरे भादों की रात अटरिया में, कान्हा जन्म में मथुरा नगरिया में, भादों की रात अटरिया में। जय हो। ओए होए। अब हमारे नजर कंचनपुरा खुशी भाई, जीता भाई कंजौली और कैसे करिश्मा। अरे वृंदावन की गायन को गेवाड़ो मारी चलिया, अरे वृंदावन की गायन को गेवाड़ो मारी चलिया, उठे दिनार ते बजाओ बांसुरिया वृंदावन की। और कह रहे
DJ Prince. पानी निकली रे मेला भोले कागे एक तो मटकी फूट जाके मिल जावे नंदलाल ए माखन की मेरी फूट की मटकी माखन की होई माखन की फूट की मटकी माखन की दिल में छेद करे या मुरली होठा की मुस्कान बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सावन का महीना में गुजरिया रोज मुरली पर नाचती और काना ने खेती सावरा थारो डीजे को खोले रे, अरे डीजे वालों
भजन के राइटर रकम को चला है उसको काउंटर पाड़ने वाले जो है नीचे व्यवस्थित ढंग पर रखा था मंच के नीचे यहाँ से मंच के ओ श्री रंगे दुष्टवायु बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन विहार माताएं लेकर के आई है, कलश को लाइन से रखें, इधर उधर मत रखिएगा, सभी कलश को लाइन पर रखिएगा। और आज श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ उज्जैन बिंदुओं से आप सभी ग्रामवासी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। सभी लोगों से निवेदन है, अभी हम शोभा यात्रा लेकर के आ चुके हैं, अभी कुछ जलपान की व्यवस्था हो, आप इन लोगों को जलपान कराइएगा और ठीक 1:30 बजे आप अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के इसी पंडाल पर श्री कथा 7 दिन तक लगातार आप कथा को श्रवण करेंगे और व्यवस्थित ढंग पर कलश को रखें। कलश को गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए जो है कलश को साइड में रख करके लाइन पर सबको जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं सब लोग ठीक से रखें और माता बहनों को जलपान की व्यवस्था है जलपान करें और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, गांव के भक्तजनों को निवेदन है, आसपास में जो भी लोग अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान। बुद्धिहीन तन जान के सुनियो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे हमारे हनुमान हमारे हनुमान। कथा मति अनुसार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा।
श्री गुरुवे नमः। सुनना और कहना व्यक्ति। आज से 7 दिन जिस ग्रंथ में हम चल रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको देवताओं ने भोजन कहा है। एक भोजन हम करते हैं जो हमारे तन को लगता है, एक विचारों का भोजन हम करते हैं जो हमारे मन को लगता है, लेकिन भागवत आत्मा का भोजन है। अब 7 दिन आप अपनी आत्मा को भोजन कराने के लिए इस कथा को सुनेंगे। इस कथा के लिए ऐसा कहा है, जिस कथा को सुन रहे हैं जान लेंगे है क्या। तो ब्रह्मा जी ने अपने पूरे ज्ञान को अपने बेटे नारद को सौंप दिया कि नारद तुम इसको संसार में लोगों को सुनाओ। नारद जी ने सोचा कि मैं उतने सरल ढंग से नहीं सुना पाऊंगा, तो नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को सौंपा। उनका नाम है व्यास। व्यास जी ने इस पूरे ज्ञान को इतने अच्छे से समेटा कि 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, और उन 18 पुराण में से एक है भागवत पुराण, जो अपन लोग सुनेंगे। इसलिए कहते हैं इसको व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने हमारे लिए तैयार किया। इसका नाम है भागवत। इसमें 4 शब्द हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ये 4 शब्द हैं इसके। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। लेकिन भागवत का एक और अर्थ है, भागमत। ये भी इसका बड़ा प्यारा अर्थ है। अब आप कहेंगे भाग नहीं रहे, हम तो बैठे हैं। तो आदमी तन से बैठा है, मन से भागता रहता है। आप लोग तन से हमें देख रहे हैं, पर मन अभी किसी का घर में, किसी का बाजार में, किसी का दुकान में, कहीं और ही घूम रहा है। कुछ नहीं तो चप्पल जूते में ही चला जाता है, तो वो उतार के आए तो चले नहीं जाए। मन को कथा सुनना नहीं अच्छा लगता, तो भाग मत। न बाहर से भागना, न भीतर से भागना, यहीं बैठना 5 बजे तक। भाग मत। एक और बात, कई लोग भागवत के ग्रंथ को सुनते हैं, कथा कराते हैं और सोचते भागवत सुन लो तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। बहुत सारे लोग तो इसीलिए सुनते हैं। बहुत सारे इसलिए सुनते हैं कि भागवत सुन लो तो पाप कट जाएंगे। तो क्या ऐसा हो जाएगा? क्या सचमुच स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ? क्या सचमुच मोक्ष मिल जाएगा, पाप कट जाएंगे? अरे मालूम तो हो कि जिस ग्रंथ को सुनने बैठे हैं इससे होगा क्या? नहीं मालूम लोगों को। बस हमारे गंगा साहब मीणा जी के परिवार ने कराई है, इनने बुलाया तो आके बैठ जाओ और 5 बजे तक बैठे रहो। अरे क्या लेके जाओगे भाई यहाँ से? देखो बहुत सारी कथाओं में भागवत के पहले एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें कलश रखते हैं, भागवत रखते हैं, सब चक्कर लगाते हैं।
हम तो जहाँ भी कथा करते हैं हम देखते हैं लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं। आपके यहाँ भी निकली, मुझे बताया भैया ने। कभी कभी सोचा है क्यों शोभा यात्रा निकालते हैं? क्या सारे गांव को, सारे शहर को बताने के लिए कि भागवत हो रही? वो जो कलश सिर पे रखा उसका क्या मतलब है? पहले समझो। देखो, जीवन को दो तरीके से जिया जाता है, एक ऊपर सतह पे और एक नीचे उतर के गहराई पे। एक कहानी सुनिए ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना इस कहानी को। एक महाराज जी अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान लगाते, आंख बंद करके ध्यान लगाते थे। एक बिल्ली उनको बहुत परेशान करती। अच्छा, अब महात्मा थे तो बिल्ली को मारना नहीं चाहते, भगाओ तो भागे नहीं बिल्ली। तो महात्मा जी ने क्या किया, एक खूंटा गाड़ा और खूंटे से बिल्ली को बांध दिया। और महात्मा जी ध्यान लगाने लगे, आंख बंद करके बैठते, खूंटे से बिल्ली बंधी रहती। तो महात्मा जी के जो भक्त लोग थे वो आके देखते कि महात्मा जी तो आंख बंद करके बैठे हैं, सामने खूंटा गड़ा है, खूंटे पे बिल्ली बंधी है। अब किसी ने कुछ पूछा नहीं, सिलसिला चलता रहा। कोई साल 2 साल बाद ऐसा हुआ कि महात्मा जी मर गए। महात्मा जी मर गए तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि इस बिल्ली में थी। जब भी तो महात्मा जी ने बांधा होगा तो लोग महात्मा जी को भूल गए और बिल्ली को पूजने लग गए। अब बिल्ली को माला चढ़ती, बिल्ली को प्रसाद चढ़ता। अपनी भारतीय बिल्ली थी, मुफ्त में माल मिल रहा तो बस चढ़ाती और पीती। सालों बीत गए, लोग बिल्ली को पूजते रहे। अब ऐसा हुआ कि एक दिन बिल्ली भी मर गई। बिल्ली भी मर गई तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि में न महात्मा जी में थी, न सिद्धि इस बिल्ली में थी, सिद्धि जरूर इस खूंटे में है। जब ही तो पूज रहे तो लोग खूंटा पूजने लग गए और खूंटे की पूजा हो रही है, खूंटे पे प्रसाद चढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। माथे पे कलश रख लिया, जय जयकार हो गई, आके बैठ गए। अरे खूंटे पूजने की तरह भागवत मत सुनना, ये भागवत जिस लिए लिखी है उसको समझना, और मैं बताऊंगा आपको। और एक बात ध्यान रखना, जब तक ठीक से सुनोगे नहीं, जब तक ठीक से समझोगे नहीं, घर भी नहीं जाने दूंगा, यहीं बैठा रखूंगा 9 बजे तक रात। जब गर्दन हिलाओगे कि समझ में आ गई तभी छोड़ेंगे। इतनी दूर से आए, आपको मालूम होना चाहिए क्यों सुनते हैं भागवत। 3 बातों के कारण। पहला, हमारे पितरों का भोजन है भागवत, हमारे पितरों का भोजन। अब पितृ किसको कहते? अपने जो बाप दादा, माँ बाप, नाना नानी जो गुजर गए, वो सब हमारे पितृ हो गए। हम भी हो जाएंगे एक दिन। और पितरों का भोजन भागवत के मंत्र हैं। जब आप भागवत सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, पर आपके माध्यम से आपके पितृ सुन रहे हैं। आपके पिता जो इस संसार से चले गए, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, उनका भोजन ही भागवत है। तो यदि आपने मन लगा के नहीं सुनी तो उनको भोजन में आनंद नहीं आएगा। अच्छा, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई साधु महात्मा आता है, तो हम उनको भोजन कराते हैं और उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, उनका ध्यान रखते हैं। रोटी खत्म हो जाए, दाल खत्म हो जाए तो ला के देते हैं। अगर आप एक बार रख दो खाना और आके नहीं पूछो और उनका खाना खत्म हो गया तो उनको क्या लगेगा? ऐसी कथा में आपके साथ, आपके कारण आप सुन रहे हैं तो आपके पितृ सुन पाएंगे, जिनका आप वंश हैं, जिनकी आप औलाद हैं,
तो पहली बात, भागवत अपने पितरों की तृप्ति के लिए कराई जाती है। और एक बात याद रखना, जिसके पितृ अतृप्त, जिसके पितृ अशांत, जिसके पितृ भूखे, उसके घर में कलह, उसके घर में अशांति, उसके घर में बीमारी। पितरों को तृप्त रखना सबसे अच्छा ढंग भागवत। दूसरा कारण, हमारा आज सुधारने के लिए, हम लोग आज जो भी काम करते हैं, खेती, किसानी, नौकरी, व्यापार, हमारी माताएं बहनें घर चलाती हैं, घर पालती हैं, बच्चे संभालती हैं, ये इनका काम। आज आपका काम अच्छा चले, आज आपका काम इतना अच्छा चले कि आप आगे बढ़े। दूसरा कारण भागवत का ये है। और भागवत का तीसरा कारण, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। तो पहला पितरों की तृप्ति के लिए, दूसरा अपना वर्तमान सुधारने के लिए, और तीसरा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। इन बच्चों को ठीक से पढ़ाइए लिखाइए, इन बच्चों को अच्छे काम में लगाइए। बात निकली है तो कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों को हमने अब नहीं पढ़ाया तो आगे आने वाले समय में इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलेगी। हम पढ़े हो या ना पढ़े हो, बच्चों को पढ़ाइए। तो भागवत का संदेश है, पितरों को तृप्त करिए, अपना आचरण अच्छा रखिए, बच्चों का भविष्य संवारिए। 3 कारण से भागवत की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गई। व्यास जी ने भागवत लिखी, हमको सौंप दी। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक का ग्रंथ कौन पढ़ रहे हैं? पंडित जी वृंदावन से आए, पंडित राधेश्याम शास्त्री जी। हम तो श्लोक के पीछे की अच्छी अच्छी कथाएं जो आपके जीवन में काम आए वो सुनाएंगे। और ध्यान से सुनना, कुछ न कुछ काम आ ही जाएगा। तो चलिए, ये जो एक ग्रंथ भागवत है, इसमें 4 ग्रंथ समाये हैं। एक ग्रंथ में 4 ग्रंथ। रामायण जीना सिखाती है, रामायण भी मिलेगी इसमें। महाभारत करना सिखाती है, महाभारत भी आएगी इसमें। गीता और भागवत, 4 ग्रंथ इसमें समाये हैं। रामायण जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। ये जो आप ग्रंथ सुन रहे हो, इसमें 7 दिन में मरने की कला सीख जाओगे। ध्यान रखना, बचेगा कोई नहीं, एक न एक दिन सबको मरना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि 7 दिन में ही निपट जाओगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। ये मत समझना कि पंडित जी ऐसा ग्रंथ सुना रहे कि गए, कोई नहीं जाए, पक्का। अब किसी की आ गई तो पंडित जी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन मृत्यु आए, उस दिन अपनी मृत्यु से आप बात कर सकें। इसको कहते हैं होश में मरना। देखो, खींच के ले जाएगी सबको। आपके शरीर में से आत्मा मृत्यु ऐसे खींच के ले जाएगी और जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अपनी मृत्यु का साक्षात्कार कर सके, अपनी मृत्यु से कह सकेंगे तुझे खींचने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ चले चलेंगे, ये कला सिखाएगी भागवत। अगर आपने ठीक से भागवत सुनी तो 7वें दिन 31 जुलाई को आपको ये समझ में आएगा कि जिस दिन हमें दुनिया से जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। मौत हमको खींच के नहीं ले जा सकती, हम मौत के साथ जाएंगे। ये इसका नाम भागवत है। तो चले धीरे धीरे, महान है। तो भागवत आरंभ हो रही है और पहला श्लोक आया। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। पहला श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब है तो संस्कृत में, पर अर्थ सुन लो। व्यास जी ने कहा जो कृष्ण भगवान सत चित्त और आनंद के देने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करके भागवत आरंभ कर रहा हूं। अब इसमें आनंद शब्द बड़ा प्यारा है। आपने आनंद शब्द तो सुना होगा, बढ़िया भोजन खाओ तो लगता आनंद आ गया। अपने बच्चों को बहुत दिनों बाद देखो तो उनको देख के लगता आनंद आ गया। तो कथा सुन के भी ऐसा आनंद आना चाहिए। कल भैया 2 माइक लगाना। ये जो दुनिया अपन पीछे छोड़ के आए हैं, कोई कारोबार छोड़ के आया, कोई घर छोड़ के आया, कोई घरवाला छोड़ के आया, कोई घरवाली छोड़ के आया, कोई बच्चे छोड़ के आया, पता नहीं क्या क्या छोड़ के आया। अच्छा यहाँ बैठते तो मन नहीं लगता, बार बार दुनिया में भागता है, दुनिया कर लो तो। अच्छा एक बात बताओ, ये दुनिया क्या देगी? ये जिस दुनिया के लिए हम इतने बावले हो रहे हैं, ये दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली। इस दुनिया से आपको कुछ मिलेगा कि नहीं? अगर आपको, इसका वॉल्यूम ठीक तो है, अगर आपको कुछ मिलेगा तो भगवान से मिलेगा जिसने दुनिया बनाई है। दुनिया में रहना है, दुनिया नहीं छोड़ना, लेकिन हम दुनिया पकड़ के चलते हैं। चलो आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना इस घटना को। एक गांव में कथा हो रही थी, जैसे हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऐसी पंडित जी सुना रहे हैं। और पंडित जी ने कथा सुनाते सुनाते कहा कि 7वें दिन, 7 दिन की कथा थी, तो छठे दिन पंडित जी ने कहा आपने बहुत अच्छे से कथा सुनी, कल विमान आएगा, आप सबको स्वर्ग ले जाएगा और 2-4 दिन घुमा फिरा के वापस लौटा देगा। तो सबने हाथ उठा लिया कि हाँ ये ठीक है, घूम फिर के आ जाएंगे, परमानेंट कौन जाएगा? पैकेज टूर ठीक है, ये बेटा तेरा चल नहीं रहा इसका ठीक है। तो सबने सोचा कि सबने हाथ उठा लिया कि स्वर्ग में घूम फिर के आ जाएंगे, कौन जाएगा परमानेंट? लेकिन एक बूढ़ी माई ने हाथ नहीं उठाया। और पंडित जी ने देखा कि ये बुढ़िया हाथ नहीं उठाई, तो पंडित जी ने बूढ़ी माई से पूछा कि क्या बात है माई, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुम नहीं जाना चाहती? तुम यही नरक में रहना चाहती उस मोहल्ले के? तो बूढ़ी माई ने कहा आप तो मेरे मोहल्ले के लोगों को स्वर्ग ले जाओ तो फिर मेरा मोहल्ला वैसे ही स्वर्ग हो जाएगा, तो इन्हीं के कारण नरक है जितने यहाँ बैठे हुए। तो आपको लगता है ये दुनिया के लोग आपका रख बैठेंगे? तो इसको ठीक से बैलेंस करो, तो 2 घंटे बोलना है, ठीक करिए इसको। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया को छोड़ना नहीं है। किसी भगवान ने नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप दुनिया छोड़ दो। अगर भगवान को दुनिया छुड़ाना, आप इसका वॉल्यूम जाने का, अगर आपको भगवान को दुनिया छुड़वाना होती तो भगवान दुनिया बनाती। इस दुनिया में रहने का ढंग आना चाहिए। आइए, अब व्यास जी ने भागवत की कथा क्यों लिखी, इस पे एक छोटी सी कथा आती, ध्यान से सुनना। एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठे, उधर से नारद जी निकले। नारद जी ने देखा व्यास जी का चेहरा बड़ा उदास है और व्यास जी ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएंगे। तो नारद ने पूछा व्यास जी क्या बात है, आप बड़े उदास दिख रहे? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को लिखने के बाद मेरा मन उदास हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मर जाए।
जबकि लिखने के बाद, सृजन करने के बाद तो आदमी को आनंद आना चाहिए। तो मैं तो महाभारत लिख के और उदास हो गया, तो कैसे काम चलेगा? बेटा ये आपको नहीं आता है पहले से, एक साथ चलना चाहिए। तो बीच में से बोले तो चलना नहीं। देखो ये बीच में से बोल रहा नहीं चलेगा, इसको बीच में से यहाँ से करो। चलिए अब वो भैया करता रहेगा, नहीं तो कल कर देगा, अभी तो अपन आगे चलते हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने के बाद आप उदास हो गए तो आपके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि आपने जो ग्रंथ लिखा है, आपने जो कथा लिखी है, उसमें भाई से भाई का झगड़ा लिखा है, नायक पांडव है और खलनायक कौरव है। अब आप ऐसी कथा लिखो जिसके नायक भगवान हो, जिसके केंद्र में भगवान हो। तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर ये भागवत नाम के ग्रंथ लिखा, जिसको पंडित जी पढ़ रहे हैं, और इसी ग्रंथ को मैं आपको सुना रहा हूं। इसके केंद्र में कौन है? भगवान कृष्ण। एक बात थोड़ी सोचने की ये गहरी है, पर सोचना, हम कोई भी काम करें तो ध्यान देना केंद्र में क्या है, बीच में क्या है। अगर बीच में भगवान नहीं है तो काम करने के बाद आप अशांत हो जाएंगे। कोई काम करो, सबसे पहले भगवान को बीच में रखो। यदि आपने भगवान को बीच में नहीं रखा, बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही। ये तो क्या है, कराना चाहिए बीच में से तो आवाज नहीं आ रही। चलिए अभी कुछ गड़बड़ है, कल ठीक करेंगे, अभी तो अपन कथा में चलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आप जो भी काम अपने जीवन में करें, सबसे बीच में, सबसे आगे भगवान को याद करके करना। अगर संसार को आगे रख के काम करोगे, अशांति मिलेगी। भगवान को बीच में रख के काम करोगे, शांति मिलेगी। देख लेना, कई बार आजमा के देखना। तो भागवत के बीच में कृष्ण जी हैं, इसके नायक कृष्ण जी हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब व्यास जी ने विचार किया कि मैं भागवत का ग्रंथ लिखूंगा, तो उनको चिंता हुई कि लिखेगा कौन, मैं तो बोलूंगा। तो नारद जी ने कहा गणेश जी को बुलाओ, तुम्हारे इस ग्रंथ को गणेश जी लिखेंगे। व्यास जी ने गणेश जी को याद किया कि गणेश जी महाराज आइए, मैं बोलूंगा, आप भागवत की कथा लिखना। तो गणेश जी भी गणेश जी थे। गणेश जी ने कहा कि लिख तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब तुम बोलो तो रुकना मत, बिना रुके बोलना। अगर व्यास जी तुम बोलते बोलते रुक गए तो मैं चला जाऊंगा। तो व्यास जी भी व्यास जी थे। व्यास जी ने कहा आपकी शर्त हमें मंजूर है, हमारी भी एक शर्त है कि बिना अर्थ समझे एक भी श्लोक मत लिखना। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब हर 100 श्लोक के बाद व्यास जी एक ऐसा श्लोक बनाते, इतना कठिन कि गणेश जी सोचते इसका क्या अर्थ होगा, तब तक दूसरे की रचना कर देते। अब सोचो क्या तो लिखवाने वाला और क्या लिखने वाला। ये ग्रंथ तब तैयार हुआ है जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। तो अब भागवत की कथा में गणेश जी आ गए। अच्छा, हम लोग अपने घर में शादी ब्याह हो, दुकान का काम हो, नौकरी पे जाएं, कोई भी अच्छा काम करे, सबसे पहले किसको पूजते? गणेश जी। क्यों पूजते हैं? क्योंकि गणेश जी शुभ के देवता हैं।
गणेश जी आपकी दिक्कत, आपकी बाधाएं हटा देते हैं। तो चलिए, इतना सुंदर आयोजन गंगा साहेब मीणा जी के परिवार ने किया। हम भी गणेश जी से प्रार्थना करें, महाराज 7 दिन की ये कथा है, आप आगे कथा में विराज जाओ, हमारी कथा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हमारी कथा आनंद से पूरी हो, हमारे पितृ सुन ले, हमारा जीवन सुधर जाए और हमारे बच्चों का जीवन संवर जाए। अगर हमारे बच्चों का जीवन नहीं संवरा तो बेकार है इनको धरती पर लाना। और कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे आगे निकले। गौरी के पुत्र गजानन हम सब पर दया तू करना, हम तुमको प्रथम बनाते हैं, सब कार्य सफल तुम करना। गौरी के गजानन हम सब पर दया तू करना, हम तुमको प्रथम बनाते हैं, सब कार्य सफल तुम करना। गौरी के गजानन हम सब पे दया तू करना, हम तुमको प्रथम बनाते हैं, सब कार्य सफल तुम करना। हर लो जीवन खुशियों से भर दो, भक्तों के संकट हर लो जीवन खुशियों से भर दो। हम तुमको प्रथम बनाते हैं, सब कार्य सफल तुम करो। हम तुमको प्रथम बनाते हैं, सब कार्य सफल तुम करो। गौरी के गजानन हम सब पे दया करना, हम तुमको धीरे धीरे कथा आगे चल रही है। अब एक घटना घटी। एक राजा थे, उनका नाम था परीक्षित। उनकी विस्तार से कथा आगे आएगी, पर अभी मैं आपको महात्मा सुना रहा हूं। परीक्षित ने शुभदेव नाम के एक मुनि को सामने बैठाया और कहा, आप मुझे कथा सुनाओ, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए 7 दिन की भागवत होती। सुखदेव जी ने जैसी पहला श्लोक सुनाया, 7 दिन बाद नाग आके डसेगा और तू मरने वाला है, तो इसलिए कथा सुनना। हमारे पास अमृत है, अमृत पी लो तो मरते नहीं। हम तुझे अमृत देंगे, तू पी लेना, तू मरेगा नहीं। और कथा हमको दे दे। परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और परीक्षित हिरण्यकश्यप के मारे कांपने लगते हो, कपड़े खराब हो जाते हैं तुम्हारे। क्या है? अमृत कहते हैं। सुखदेव जी एकदम हंस दिए। हमारे ग्रंथकार ने लिखा, ब्रह्म रातो विचार ये वयन तदा देवान जनहास। कथा सुनाने वाले सुखदेव एकदम हंस दिए। और देखो एक बात ध्यान रखो, अभी कथा शुरू हुई और कथा का वक्ता कह रहा है कथा उदास नहीं सुनना चाहिए। देवान जनहास, देवताओं की हंसी उड़ाई और खूब हंसे और कहा कथा बड़ी प्रसजमान। रो रही और उसके 2 बेटे बेहोश पड़े, बूढ़े। नारद जी ने पूछा, आप कौन है? तो कुछ करो। नारद जी ने उनके कान में भगवान का नाम लिया। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान वैराग्य, बेहोश पड़े।
नारद जी ने भगवान से पूछा इनका क्या करूं? भगवान ने कहा इनको भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने ऋषि मुनियों को बुला के कथा का आयोजन किया और कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य जाग गए। कथा सुनने से हमारे भीतर का ज्ञान, हमारे भीतर का वैराग्य और हमारे भीतर की भक्ति जाग जाती है। इसलिए पानी वानी मत पीना, कथा का रस पियो। अच्छा, जब कथा चल रही थी तो भक्ति देवी आई और उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा मैं कथा में कहां बैठूं, क्योंकि सब हॉल भर गया था कथा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम्हारे बैठने के लिए आज से हम कथा में एक स्थान दे रहे हैं। तू किसी कुर्सी पे मत बैठना, तू किसी चटाई पे मत बैठना। भक्ति देवी, आज के बाद जहां कहीं भी कथा हो और भक्ति देवी तुम आओ तो तुम्हारे बैठने का स्थान हमने नियुक्त कर दिया। आज के बाद कथा सुनने वाले भक्त के हृदय में जाके बैठ जाना। और आज भी भक्ति आती है और हमारे हृदय में बैठ जाएगी। इसलिए अपने हृदय को खाली करके, थोड़ा हृदय को खाली करके कथा सुनना। नहीं तो यहाँ बैठे और यहाँ दुकान भरी हुई है, मकान भरा है, गाड़ी भरी है, सासू भरी, बहू भरा, घर वाला, घर वाली, बच्चे, थोड़ा खाली कर दो, एकदम भूल जाओ दुनिया, तो भक्ति भीतर आके बैठ जाएगी। देखो, आपसे हम कहें बैठो और अगर कुर्सी खाली ना हो तो कहाँ बैठोगे? अगर आपका हृदय खाली ना होगा तो भक्ति देवी कहाँ बैठेगी? थोड़ा सा खाली कर दीजिए। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। ये दुनिया न किसी के रुके रुकी है और न किसी के चले चली है। अब कथा आ रही है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ बुढ़ापे में संतान हुई, संतान गलत मार्ग पे चली गई, माँ बाप को मार डाला, उसको कथा सुनाई, उसके भाई ने मुक्ति मिली। ये सब कथा आती है। अब भागवत की कथा में एक बात और लिखी है, कथा कैसे की जाए। तो इसमें लिखा है, कथा की व्यवस्था का ढंग लिखा है इसके अंदर। जैसे हम अपने शादी ब्याह में धन खर्च करते हैं, ऐसे कथा में करो। एक तिथि निकालो, अपने लोगों को आमंत्रण दो, परिवार में शुद्धि करो, कोई ना कोई संकल्प लेके कथा में बैठो और कथा में बैठते समय चिंता मुक्त हो जाओ। ये होता रहेगा, जो होगा निपटेंगे। और खास बात, आहार शुद्धि रखो। कई लोग कथा में उपवास करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, बाकी समय फलाहार करते हैं। अब आजकल फलाहार भी ऐसा हो जाता है कि उससे तो अच्छा खाना ही खा लो। फलाहारी खिचड़ी खा रहे हैं, फलाहारी डोसा खा रहे हैं, फलाहारी समोसा खा रहे हैं, तो फिर और नींद आएगी कथा में। हल्का खाना खा के बैठना, नहीं तो ये पानी की प्यास लगेगी। कल से नियम बना लो, दिन का खाना हल्का, रात का खाना अच्छे से खा लो भले। लेकिन अगर अधिक खाना खा के आए तो पक्का सो गया, कथा में बता रहा हूँ। अच्छा, ये कम हो गई। और एक सूत जी नाम के महात्मा जी थे। सूत जी कथा बहुत अच्छी सुनाते थे। तो ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हमारे मन में 6 प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दीजिए। पहला, शास्त्रों का तत्व क्या है? नारायण भगवान देवकी के पुत्र कैसे बने? भगवान के गुण क्या हैं? भगवान की लीला हमें सुनाइए। नर रूप में कृष्ण और बलराम जी ने जो जो लीला की वो सब सुनाए। और जब भगवान स्वर्ग गए तो धर्म किसकी शरण में था? ऐसे 6 सवाल पूछे। सूत जी ने उत्तर देना आरंभ किए और उसी उत्तर से भागवत कथा का जन्म हुआ। वही कथा हम और आप सुन रहे। तो चलिए अब धीरे धीरे कथा में आगे चलते हैं। नारद जी की कथा आती है और अब भागवत में महाभारत की कथा आ रही है। मैंने कहा था ना, महाभारत लिखने के बाद व्यास जी का मन अशांत हुआ तो नारद जी ने कहा भगवान को केंद्र में रखकर कोई ग्रंथ लिखो। तो उन्होंने भागवत लिखी। लेकिन भागवत में आरंभ में महाभारत की कथा आ रही है। ये महाभारत की कथा आपने कई बार सुनी होगी।
देखी होगी, पढ़ी होगी। महाभारत ग्रंथ के लिए ऐसा कहते हैं कि आज भी लोग महाभारत का ग्रंथ अपने घर में नहीं रखते, रामायण रखते। अच्छा, महाभारत रखते नहीं है घर में पर करते हैं घर में, और रामायण रखते हैं पर रामायण जैसा आचरण नहीं करते। तो चलिए थोड़ी देर महाभारत में चले। भागवत के अनुसार 18 दिन का युद्ध हुआ था। एक तरफ कौरव खड़े, एक तरफ पांडव। 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, 11 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में। ऐसा भीषण युद्ध हुआ, कोई नहीं बचा। 5 लोग बचे, 3 लोग तो बचे कौरवों की तरफ से, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये नाम है उनके। और 5 पांडव बचे, सब खत्म हो गया। ऐसा होता है जब घरों में अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो घर खत्म हो जाता है, गृहस्थी लुट जाती है। युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन मैदान छोड़ के भागा। पांडव लोग दुर्योधन को मारने के लिए पीछे भागे। दुर्योधन एक गड्ढे में उतर गया, छुप गया, पांडव को मिलता नहीं। दुर्योधन उस गड्ढे में पड़ा हुआ